क्या आपको पता है कि एक ऐसा पेड़ है जिसके ऊपर डालियां हैं और पत्ते हैं, ठीक है, बट उसके डाली के ऊपर से एक और पेड़ ग्रो हो गया है लिटरली। और एक ऐसा एरिया है जहां पर साल के एक स्पेसिफिक टाइम पर सनलाइट जो है वो नहीं पहुंचता बिल्कुल भी, एकदम रात रहता है। तो उस जगह पर लाइट को लाने के लिए एक शीशे का यूज किया जाता है। सनलाइट जो है वो शीशे पर पड़ के वो रिफ्लेक्ट होता है उस एरिया में और फिर इस तरह वहां पर लाइट पहुंचता है। इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग, गजब, स्टुपेंडस, मेस्मराइजिंग, ऑसम, गुड, नाइस फैक्ट्स को जानोगे कि आपका फेस इस इमोजी की तरह होगा लिटरली। फैक्ट नंबर 19, पहले आप इसे देखो और बताओ कि ये क्या है। ये सांप का मुंह लग रहा है ना, सांप का मुंह और आंख, बट ये अजीब टाइप का नहीं लग रहा, मतलब दो सांप, ये क्या है आखिर? तो ये असल में एटलस मॉथ है, ठीक है, इसे एटलस मॉथ कहते हैं। और जो ये मॉथ है ये एक स्नेक की तरह दिखता है और स्नेक का अपीयरेंस होता है इसमें। तो इससे होता है कि इसका कोई भी प्रेडेटर से कोई भी जब इसे खाने वाला आता है तो वो उसे अपने पंख पर ये दिखाकर डरा देता है कि मैं एक सांप हूँ, मेरे को खाने का सोचना भी मत। ये नेचर में मौजूद एक बहुत ही गजब बहरूपिया मौजूद है जो कि अपने आप को सांप की तरह दिखाता है। दैट्स रियली ऑसम। ड्रामा हो गया, I know. Life is all about this. फैक्ट नंबर 18, हाँ, अब जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो दुनिया का सबसे लकी इंसान है। बताओ कैसे? बिल मॉर्गन। पहले इस भाई साहब का फेस देख लो, ठीक है। ये जो है ये किसी एक्सीडेंट के चलते हॉस्पिटल में थे और इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद आपने टीवी में देखा है ना, जो ऐसे दो आयरन को लेके, आयरन जैसा दिखता है, दो इलेक्ट्रिक शॉक को लेके करते हैं तो वो जिंदा हो जाता है। 14 मिनट नहीं, मतलब जिंदा हो जाता है वो। तो क्या हुआ ना कि वो 14 मिनट तक डेड रहे थे, इसलिए मेरे मुंह से 14 निकला। वो डेड रहे थे और 14 मिनट उस पे ऐसे करने के बाद वो अचानक से जिंदा हो गए। सबसे पहला लकी घटना ये था। और दूसरा ये कि वो उठने के बाद ना तुरंत कोमा में चल गए, ठीक है। और कोमा में जाने के बाद उनके उठने के चांसेस बहुत कम थे। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि सालों तक वो ऐसे ही रहेंगे, बट वो सिर्फ और सिर्फ 12 दिन के बाद जिंदा हो गए। दैट्स रियली मतलब अमेजिंग इस तरह के केस के मामले में। ये उनके साथ दूसरा लकी घटना हुआ। और तीसरा ये हुआ, ये बहुत मजेदार होगा आपके लिए, कि वो लॉटरी ट्राई किए, ठीक है, कि लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग करे। लॉटरी ट्राई करने के बाद वो कार जीते। तो ये तो ठीक था कि वो लॉटरी जीते, पर आप अपने आप से रिलेट करके देखो, ठीक है। आप लॉटरी जीते, न्यूज वाले को पता चला कि आपके पास्ट में ऐसे घटना हुआ है, आप कोमा से जगे हैं, मृत्यु से बाहर आए हैं, प्लस लॉटरी जीते हैं। तो ये कवर करने के लिए उनके पास एक न्यूज आती है, न्यूज एजेंसी आती है। और ना जब भी आपके घर में आएगा तो वो आपको आपके क्लिप के लिए वो आपको बोलेंगे कि लॉटरी को लो और ऐसे स्क्रैच करो, ऐसी फुटेज के लिए कि हाँ आप ऐसे स्क्रैच कर रहे हो, और इसी को वो न्यूज में दिखाएंगे टीवी पे, ठीक है। तो उसका जो होता है सैंपल फुटेज, तो वो एक और लॉटरी खरीदे ऐसे स्क्रैच करने लगे कि हाँ देखो, हाँ कैमरे में कैप्चर करो, मैं लॉटरी का स्क्रैच कर रहा हूँ। इस सैंपल स्क्रैच में ही जो अनरा के वो लॉटरी खरीदे, हाँ स्क्रैच की, $2.5 लाख, मतलब करीब 1.5 करोड़ रुपए निकल गए। और उसी से उन्होंने अपना घर खरीदा। ये थी बिल मॉर्गन की एक अमेजिंग सी स्टोरी। फैक्ट नंबर 17, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में आपको पता है? पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो आपको अंदाजा देने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ये चार्ट। इसमें इंडिया के अलग अलग स्टेट्स मौजूद है। पंजाब में 484 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, और से करते करते चंडीगढ़ में 7,900 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, और दिल्ली में तो 9,340 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में दिल्ली में 9,000 लोग रहते हैं, बाप रे। बट अब आता है अमेजिंग फैक्ट। इस दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड जो शहर है, एक एरिया है, वो है हांगकांग का कोलुन वर्ल्ड सिटी। ये आप ऊपर से इसका व्यू देख सकते हो और आप लिटरली बिलीव नहीं कर पाओगे, यहाँ पर 1930000 ऑलमोस्ट 20 लाख लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे रहते हैं। दिल्ली में 9,000, यहाँ 20 लाख 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। मतलब मेरे बगल में 5 आदमी हो जाए, ऐसे में रहते हैं एकदम कंजस्टेड। ये दुनिया के सबसे वियर्ड सिटीज में से एक है। फैक्ट नंबर 16, आपको पता होगा कि ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट। तो क्या होता है ना कि जब लोगों के राइट हेमिस्फीयर पे किसी भी वजह से डैमेज हो जाता है वो हेमिस्फीयर, तो सबको अजीब अजीब बीमारी होती होगी ऑफ कोर्स, कि आपका पेन हो रहा है, आपका यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आपका यहाँ अंदर में कुछ शॉक टाइप का फील होता है, ऐसा टाइप का फील होता है चोट लगने के बाद। बट एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता है जब आपका राइट हेमिस्फीयर डैमेज हो जाता है।
डैमेज हो जाता है। तो ना उससे ये होता है ना कि एक इंसान को हमेशा जोक मारने का मन करेगा हमेशा मतलब कुछ ना कुछ पागलपंती करने का मन करेगा। जोक एडिक्शन, इसका नाम है जोक एडिक्शन, इसका टेक्निकल टर्म है। तो हमेशा उस इंसान को जोक मारने का मन करेगा अगर उसका राइट हेमिस्फीयर डैमेज हुआ है। जोक एडिक्शन, अ कंपल्सिव नीड टू कॉन्स्टेंटली मेक एंड टेल जोक्स। दैट्स ऑसम। फैक्ट नंबर 15, ये बहुत ही मस्त फैक्ट है। एक कैट है जिसका नाम है ओली, ठीक है। और ना ये दुनिया के सबसे अमेजिंग कैट्स में से एक है, क्योंकि ये सुपरमार्केट में जाती है। मान लो कि आपके घर के पास रिलायंस स्मार्ट या कोई ऐसा मॉल है, वहां पे ग्रोसरीज मिलते हैं, तो आप जब भी जाओगे और वहां पर हमेशा एक ही बिल्ली को देखोगे जो कि आपको ऐसे करके देखते रहती है। Denied. आपको हमेशा ऑब्जर्व करते रहती है कि आप क्या खरीद रहे हो, कब खरीद रहे हो। तो ओली कैट लंदन के सुपरमार्केट में यही करती है। तो सिक्योरिटी गार्ड्स उसे बाहर जाके छोड़ देते हैं, ठीक है, प्यार से, लेकिन वो फिर से आ जाती है और सालों से यही करते आ रही है। और इसी के चलते ये इंटरनेट की एक सेंसेशन बन चुकी है। इसका नाम है ओली कैट। फियरलेस कैट कीप्स रिटर्निंग टू द लंदन सुपरमार्केट ही इज बैंड फ्रॉम। मतलब खड़ा होके क्या खरीद रहे हो, हाँ मैं भी देखो क्या खरीद रहे हो। हद है कैट ठोक। फैक्ट नंबर 14, दो तरह के इंसान होते हैं ना, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। जो चुप चुप रहते हैं और मन में सब कुछ रखते हैं इंट्रोवर्ट, और एक पाए 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 बोलते रहते हैं एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। तो ना इंसान को लगता है कि यही दोनों कैटेगरी है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, साइकोलॉजी के मामले में। बट असल में एक और कैटेगरी है जो कि इसके बीच में आता है और उसे कहते हैं एम्बीवर्ट। एंड आई थिंक आई एम एम्बीवर्ट मे बी। और आप लोगों में से भी ज्यादातर लोग ना एम्बीवर्ट ही होंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होता है कि वो सब कुछ बता देगा और कोई भी ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ भी नहीं बताएगा। मोस्ट पीपल बीच में ही रहते हैं। बट यहाँ आयरनी ये है कि एम्बीवर्ट कुछ जानता ही नहीं, कुछ पूछता है आर यू इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। मतलब एम्बीवर्ट, इस टर्म को आप लोग पॉपुलर कराओ, ठीक है, पूरे देश भर में। एम्बीवर्ट है मतलब मैक्सिमम लोग ना इंट्रोवर्ट होते हैं ना एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो नॉर्मल पीपल होते हैं, ना एम्बीवर्ट होते हैं। फैक्ट नंबर 13, इस तरह के घर को कहते हैं इनविजिबल ट्री हाउस। और ऐसे घर जो होते हैं उन्हें देखो कैसा जगह पर बनाया जाता है। ये दुनिया के सबसे अमेजिंग हाउस टाइप्स में से एक है। फैक्ट नंबर 12, विन डीजल। ये जो एक्टर है इन्हें कौन नहीं जानता, फास्ट एंड फ्यूरियस के बैड एस एक्टर, ठीक है। इनका जो आप फास्ट एंड फ्यूरियस में देखते हो ना, जिस टाइप का ये होते हैं एकदम बैड एस, वैसे ही ये रियल लाइफ में भी आपको पता है, क्योंकि इनका जो कैरियर है ना वो ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। तो विन डीजल ना न्यूयॉर्क में तब एक वहां न्यूयॉर्क के थिएटर में ये जाके तोड़ के बदमाशी करने के लिए गए थे। मतलब उनका यही प्लान था और वो मात्र 7 साल के थे। तो जब वो पकड़े गए ना, तब थिएटर का जो डायरेक्टर था वो पुलिस को बुलाने के बदले वो उनको उनके अपकमिंग शो में इनको रोल दे दिया और ऐसे ही विन डीजल का कैरियर का शुरुआत हुआ। और तब से एक्टिंग करते करते ये दुनिया के सबसे फेमस एक्टर्स में से एक बन गए हैं। फैक्ट नंबर 11, स्मार्टफोन की फैक्ट्स की बात करें तो क्विकली एक सुन लो। जो अलार्म क्लॉक होता है ना, जो मार्केट में ये मिलता है अलार्म, अब ना इसका जो सेल है वो ड्रामेटिकली 80% तक डाउन हो गया, क्योंकि आजकल सब कोई जो अलार्म है वो मोबाइल में ही लगाता है। कोई क्या जरूरत है उसका, गद्धड़ जैसा दिखता है अलार्म, अब मोबाइल में ही लगाएगा सब कोई। तो ये प्रेडिक्ट किया गया है कि वॉचेस और अलार्म क्लॉक ये जल्द ही डिसअपियर हो सकते हैं, क्योंकि अगर स्टैट्स की बात करें तो 60% ऑफ द यूजर्स जो है वो क्लासिक गैजेट्स जैसे अलार्म को छोड़ दिए हैं। और शायद मैं आपको ये फैक्ट बताया हूँ, एक बार फिर से सुन लो कि सबसे बेस्ट सेलिंग जो फोन था पूरा हिस्ट्री का वो था नोकिया 1110 और उसके 250 मिलियन यूनिट सोल्ड हुए हैं। और इसके बारे में एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि ये आज तक का सबसे टफेस्ट फोन है, सबसे ज्यादा कड़ा। इसको ऊपर 3 हथौड़ा मार दो भी कुछ नहीं होगा। आजकल के ऑफकोर्स उससे भी टफ आ चुके हैं, पर वो अपने जमाने का मास्टरपीस था। फैक्ट नंबर 10, जो भी कार कंपनी कोई नया कार बनाती है ना तो उसका सेफ्टी टेस्ट होता है। पता है कंपनी क्या करती है ना कि उसके ऊपर 4 कार चढ़ाकर एक्सीडेंट कराकर टेस्ट करती है कि मतलब वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका हालत क्या हो रहा है। तो इसे सेफ्टी रेटिंग कहते हैं, ठीक है। वो टेस्ट करने के बाद कि ये कार कितना सेफ है इन सब मामलों में, एक्सीडेंट्स के मामले में। तो ना एलोन मस्क का जो कंपनी है टेस्ला, उसका एक कार है टेस्ला मॉडल एस, और उस कार को आज तक का सबसे बेस्ट सेफ्टी रेटिंग मिला हुआ है, पता है, पूरे हिस्ट्री में। इसके ऊपर आप अगर 4 कार्स को भी चढ़ा दो ना तब भी इसका बाल भी बाका नहीं होगा, इतना स्ट्रॉन्ग है सेफ्टी के मामले में। फैक्ट नंबर 9, ऑडी कंपनी। पता है ऑडी कंपनी इतनी बड़ी कार कंपनी है,
बट अप्रैल फूल में इन्होंने एक अजीब सा जोक मारा। इस साल के अप्रैल फूल में ऑडी ने ये एडवर्टाइज किया था। इन्होंने अपने कार का एडवर्टाइजमेंट किया था कि अब कार में आपको बिल्ट इन राइस कुकर मिलेगा और उसमें भात दाल चावल बना के खा लेना। जी हाँ, उन्होंने लिटरली एडवर्टाइज किया था। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, विगानेला, इटली। ये जो जगह है ये विंटर के समय ना 83 डेज के लिए सराउंडिंग जो माउंटेन्स है उसके चलते यहाँ पर ना जो घर है वहाँ पर सनलाइट बिल्कुल भी नहीं मिल पाता, तो दिन के टाइम उतना लाइट नहीं पहुँच पाता। तो देखो कुछ ऐसा सेटअप किया गया है और मिरर के मदद से इस जगह पर लाइट को आर्टिफिशियली ले आया जाता है। सन का रे एक ह्यूज मिरर पे पड़ता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो पूरे इस एरिया को ग्लो कर देता है। ये दुनिया के सबसे ऑसम सेटअप्स में से एक है और शायद दुनिया का इकलौता ऐसा जगह है जहाँ पर ऐसा कुछ करने का नीड होता है। वहाँ के माउंटेन इतने बड़े बड़े हैं कि होता ही नहीं है, मतलब लाइट पहुंचता ही नहीं है। फैक्ट नंबर 7, एक अजीब सी एक होता है इंसान में एक फीलिंग, एक सिंड्रोम जिसे ना फैंटम फोन वाइब्रेशन सिंड्रोम कहते हैं। और इसमें ये लगता है ना कि आपका फोन वाइब्रेट हो रहा है भले वो ना हो। मैंने पर्सनली इसे ना 2-3 बार एक्सपीरियंस किया है। मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर साइड में फोन रखा हुआ है और लगेगा वाइब्रेट हो रहा है, देखता हूँ कुछ नहीं है नोटिफिकेशन, लेकिन असल में लगता है कि वाइब्रेट हुआ। इसे फैंटम फोन वाइब्रेशन सिंड्रोम कहते हैं और जो मोबाइल को अच्छा खासा यूज करते हैं उनमें ये अक्सर पाया जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है क्योंकि ब्रेन को हल्का सा भी कुछ और भी वाइब्रेट होगा आसपास तो लगेगा मेरा फोन बज रहा है। इसमें कुछ वियर्ड नहीं है, बट जो फीलिंग होती है ना, आप कभी एक्सपीरियंस करना मोबाइल को साइलेंट पे रख के। मैं क्या बोल रहा हूँ, हटाओ ना, मतलब होता है वाइब्रेशन सिंड्रोम। फैक्ट नंबर 6, एनेलोसीमस एक्सीमस। ये जो स्पाइडर का ब्रीड है ना, ये दुनिया के सबसे खतरनाक स्पाइडर्स में से एक है क्योंकि ये 50,000 60,000 जन मिल के ऐसा कुछ बनाते हैं। फुल स्क्रीन में देखो, ऐसा कुछ जाल बनाते हैं पेड़ों के ऊपर, देख रहे हो आप? जरूर देखोगे स्पाइडर का वेब, बट ऐसा कभी देखे हो? ये जो प्रजाति है ये ग्रुप में ऐसा कॉलोनी बनाती है लिटरली। एक बहुत ही मस्त टीम वर्क है और खतरनाक भी है। ऐसे ग्रुप वाले स्पाइडर्स का नाम है एनोलोसीमस एक्सीमस। फैक्ट नंबर 5, ये बहुत ही फनी फैक्ट है। पहले डेली मेल के इस आर्टिकल को देखो। दैट्स माय पार्किंग स्पेस, स्ट्रे डॉग किक्ड बाय ड्राइवर फॉर बीइंग इन हिज पार्किंग बे रिटर्न्स विद अ पैक ऑफ फ्रेंड्स एंड ट्रैशेस हिज कार। मतलब गाड़ी पार्क करने के लिए एक इंसान अपने कार को पार्क करता है और वहाँ कुत्ता को भगा देता है फट 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 ऐसे करके, और वहां पे अपना कार पार्क कर देता है, ठीक है? तो कुत्ता फिर उसको ऐसे देखता है और ना ऐसा लगता है कुत्ते का ईगो हर्ट हो गया, और फिर ना वो जाता है अपना काम करता है, फिर वापस कार पे आता है तो देखता है कि पूरा कुत्ता का झुंड खड़ा है आर्मी खड़ा है, पूरा आर्मी खड़ा रहता है वहां पे। और फिर वो तुरंत कार के अंदर जाके अपने आप को लॉक करता है और सारे कुत्ते चढ़ के ना उसका टायर को ऐसे से खाने लगे मिल के उसके कार को, मतलब वो जो आगे वाला जगह है उसे दांत ऐसे करके टेढ़ा कर देते हैं आगे वाला। उसी टाइम एक इंसान ने ये होते हुए एक पिक्चर भी क्लिक किया था। एक रियल लाइफ पिक्चर आपको दिखाता हूं मैं, ये देखो, ये है वो पिक्चर। ये कैसे वो कार के अंदर जाके ऐसे मोड़ रहा है स्टील को। मतलब कुत्तों के अंदर भी रिवेंज वाला ये होता है कि हाँ मेरे को बदला लेना है। व्हाट? फैक्ट नंबर 4, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। ये जो एकेडमी है ये एक रिसर्च किया था, ठीक है? और उसके हिसाब से ये निकला था कि जो आपका स्कूल होता है वो 8:30 के बाद होना चाहिए सुबह में। बहुत सारे स्कूल्स है ना जो सुबह मॉर्निंग स्कूल रखते हैं 6 बजे 7 बजे और महीनों तक यही चलता है। बट ये किसी भी बच्चे के बायोलॉजिकल क्लॉक, उसका शरीर का जो होता है सुबह उठने का, मतलब उसका सिंपल भाषा में बोलूं, टेक्निकल भाषा में नहीं बोलूं, मतलब साइंटिफिक भाषा में नहीं बोलूं तो इसका मतलब यही कि उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं और उसका नींद पूरा नहीं होता है। 8:30 के बाद ही एकेडमिक वाली चीजें होनी चाहिए, अनलाइक सुबह सुबह। अब आपके मन में आएगा कि एग्जाम में तो सुबह सुबह पढ़ने से दिमाग में जा ढुकता है, लेकिन हाँ वो बात सही है, वो कभी कभी कर लिया सही है, बट जब डेली यही होने लगता है ना तो नींद नहीं मिलता है। तो नींद नहीं मिलेगा तो ऑफ कोर्स जो परफॉर्मेंस होगा वो लॉन्ग टर्म में डिग्रेड होने लगता है। मतलब सिंपल ही है, स्कूल हमेशा हर स्कूल 8:30 बजे के बाद ही शुरू होना चाहिए, जब नॉर्मल पढ़ाई होता है तब। नॉर्मल पढ़ाई, नॉर्मल क्लासेस की बात हो रही है। फैक्ट नंबर 3, ब्याल बेरो डी कसोर्जो। ये जो है
ये डबल ट्री के नाम से फेमस है और ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है इटली में, और ये दुनिया के सबसे यूनिक पेड़ में से एक है, क्योंकि ये जो पेड़ है ये मलबेरी ट्री है। मलबेरी इसे कहते हैं, इसका पेड़ है, ठीक है, नीचे वाला। और अजीब बात यह है कि ऊपर अगर किसी भी कारण से ग्रो हो भी गया तो मलबेरी पे मलबेरी उगता तो समझ आता, बट मलबेरी के ऊपर एक चेरी का पेड़ उग गया है जो कि डिफरेंट है दोनों। ये दुनिया के सबसे ऑसम, मिस्टीरियस और अमेजिंग पेड़ों में से एक है। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2, जो लॉन्ग डिस्टेंस ऐसे तीर मारने वाला होता है ना, उसे आर्चरी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत दूर दूर मारने का रिकॉर्ड है, ठीक है। लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि जो सबसे दूर रिकॉर्ड है आर्चरी का, वो एक ऐसे इंसान के द्वारा बनाया गया है जिसके कोई आर्म्स, कोई हाथ नहीं है। इनका नाम है मैट स्टड्समैन। वो अपने पैर के थ्रू ये रिकॉर्ड बनाया है। आप देखो इस पिक को, ये दुनिया के सबसे मोटिवेशनल फैक्ट्स में से एक है। मतलब हम हमेशा ये कंप्लेन करते हैं ना कि मेरे लाइफ में ये नहीं है, इस चीज की कमी है, ये है। देख लो, हाथ नहीं होते हुए भी रिकॉर्ड इसके नाम है। सबके पास मस्त हाथ है, बाइसेप्स है, ये है, वो है, लेकिन आर्चरी में वो घंटा कुछ नहीं कर पाए इस इंसान के कंपैरिजन में, क्योंकि ये टॉप में है विदाउट हैंड्स। दैट्स अमेजिंग रियली। फैक्ट नंबर 1, आप मनी हाइस्ट देखे हो नेटफ्लिक्स पे? मनी हाइस्ट, उसमें क्या होता है कि ग्रुप जो होता है वो मिलके चोरी करता है, ठीक है। और ऐसा ना एक रियल ग्रुप था, पता है, बुड्ढों का ग्रुप, जिसका ग्रुप का नाम था ग्रैंडपा गैंग। और इस ग्रुप में जो सबसे ओल्डेस्ट था उसका एज था 76। और ये चारों देख लो, अब इस चारों का फेस, यही है ग्रैंडपा गैंग। और ये इंग्लिश हिस्ट्री का सबसे बिगेस्ट बैंक रॉबरी किए हैं आपस में मिलके। ये एलिवेटर में चढ़कर वहां से कंक्रीट पर ड्रिल करके एक जगह से $200 मिलियन वर्थ का कैश और ज्वेलरी चोरी किए थे। 200 मिलियन मतलब 1 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ नहीं, 1200 करोड़ रुपए का ये लोग चोरी किए थे। लेकिन ऑफ कोर्स हर गैंग की तरह ये बाद में अरेस्ट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कर देना, और शेयर तो ऑफ कोर्स करना ही। और अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि मेरे आने वाले अमेजिंग वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।